नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्रीसेस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे, जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम, उन सभी के लिए ये क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे एग्जाम में मार्क्स को इनहेंस करने में काफी मददगार साबित भी होता है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। म- मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी। मरियम फातिमा ने शतरंज में बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनकर इतिहास रच दिया। वह मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। उन्होंने स्पेन के बार्सिलोना में बारबेरा डेल बैलेस ओपन शतरंज चैंपियनशिप में अपनी रेटिंग 2100 तक बढ़ाकर महिला फिडे मास्टर का खिताब हासिल किया। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉम्प्लेक्स। पीएम विश्वकर्मा योजना की दूसरी वर्षगांठ पर MSME मंत्रालय ने 17 सितंबर 2025 को बोधगया कन्वेंशन सेंटर में एक मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया। तो पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई थी। इस साल उसकी दूसरी वर्षगांठ है और उसका आयोजन बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना NSSH और PMEGP से के 2000 से अधिक लाभार्थियों ने भाग लिया। 2 दिनों तक कारीगरों और शिल्पों के उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए 100 उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा प्रतिभागियों को सहायता प्रदान करने के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। बिहार में 1.62 लाख अभ्यर्थियों ने सत्यापन पूरा किया। 1 लाख से अधिक ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया और 19,000 ने 61.3 करोड़ रुपए के रियायती ऋण प्राप्त किए और 29,000 कारीगरों को भारतीय डाक टिकट के माध्यम से आधुनिक टूल किट प्राप्त हुए। तो ये देख सकते हैं, सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ पीएम विश्वकर्मा एंड SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव 2025। श्री जीतन राम मांझी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सुश्री शोभा करदेनजी, मिनिस्टर ऑफ स्टोर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय में डिएला पहले AI निर्मित कैबिनेट मंत्री। हाल ही में अल्बानिया में डिएला नाम से AI संचालित डिजिटल सहायता की शुरुआत की, जिसे देश का पहला वस्तुतः AI निर्मित AI कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया। अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी रमा के अनुसार डिएला जनवरी 2025 से राज्य के ई अल्बानिया पोर्टल पर नागरिकों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है और लगभग 95% सेवाओं को ऑनलाइन पूरा करने के लिए वॉइस कमांड के माध्यम से उपयोगकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसमें कुछ है तो पहले AI निर्मित कैबिनेट मंत्री किस देश से संबंधित है या फिर उनका नाम क्या है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट। SHBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार AI अपनाने से पारंपरिक अनुबंधों पर असर पड़ने के बावजूद भारत के IT सेवा क्षेत्र में वित्त वर्ष 27 में 6 से 7% बढ़ने की उम्मीद है। राजस्व वृद्धि दर 5 से 6% रहने का अनुमान है, जबकि 8 से 10% परियोजना मात्र वृद्धि से बल मिलेगा, क्योंकि कंपनियां तकनीकी खर्च बढ़ा रही है।
इस क्षेत्र में मजबूत अमेरिकी व्यापक आर्थिक माहौल से लाभ मिल रहा है, जिससे कॉरपोरेट विश्वास और तकनीकी निवेश भी बढ़ रहा है। हालांकि एआई स्वचालन 3 से 4 वर्षों में अनुबंधन मूल्यों को 8 से 10% तक कम कर सकता है, लेकिन परियोजनाओं की बढ़ती संख्या से इसकी भरपाई होने की उम्मीद है। इसी बीच टीसीएस ने अगस्त में अपने 80% कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की, जबकि पुनर्गठन योजना के तहत 2025 में 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा। पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास। भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट्स वेसल आईएनएस निस्तार सिंगापुर में पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास में भाग लेने जा रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास में कहाँ आयोजित हो रहा है और भारत की ओर से कौन इसमें भाग लेने जा रहा है। तो आईएनएस निस्तार। इस अभ्यास में 2 चरण होते हैं, बंदरगाह चरण और समुद्र चरण। बंदरगाह चरण में विशेषज्ञों का आदान प्रदान, चिकित्सा संगोष्ठी और क्रॉस डेक दौर होता है। वहीं समुद्री अभ्यास में दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी हस्तक्षेप और बचाव अभ्यास है। तो चलिए हम कुछ आईएनएस के बारे में भी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। आईएनएस का विस्तार पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल है, जिसे 18 जुलाई 2025 को कमीशन किया गया और यह पनडुब्बी बचाव कार्यों में सहायता के लिए डीप सबमर्सिड रेस्क्यू व्हीकल के लिए एक मदरशिप के रूप में कार्य करता है। गहरे समुद्र में संतृप्त ड्राइविंग आरओबी और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता के साथ यह जहाज निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है और इसके पानी के नीचे की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस हिसाब से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये है आईएनएस निस्तार की फोटो। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार चर्चा में क्यों है? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक परिवर्तन में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति अर्थशास्त्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार का संबंध के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है या वर्तमान में किसे दिया गया है। उनकी पत्री गुरशरण कौर ने दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण किया। यह पुरस्कार पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस के विशिष्ट फेलो मोंटेक सिंह आहलूवालिया द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पीबीएनएफएम द्वारा अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है खेल। वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आईसीसी T20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। 34 वर्षीय वरुण चक्रवर्ती जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं। भारत के अक्षर पटेल और कुलदीप यादव भी इस रैंकिंग में ऊपर आए हैं। अब वह 12वें स्थान पर, जबकि कुलदीप यादव 23वें स्थान से 7 पायदान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग इट होम। आईसीसी का आधिकारिक गीत लॉन्च। आईसीसी का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम लॉन्च कर दिया है। भारतीय गायिका श्रेया घोषाल द्वारा प्रस्तुत यह गीत लय, सुर और भावनाओं को एक ऊर्जावान मिश्रण है और इसका उद्देश्य दुनिया भर के प्रशंसकों को एकजुट करना है। यह ऊर्जावान गीत पत्थर गिराना है और एक नया इतिहास बनाना है, जैसे प्रभावशाली बोलों के साथ महिला क्रिकेट के दृढ़ संकल्प
एकता और भावना का जश्न मनाता है। आईसीसी महिला, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, और दूसरा कि आईसीसी का आधिकारिक गीत का नाम क्या है और इसकी गायिका कौन है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई, एससीए स्टेडियम गुवाहाटी, होलकर स्टेडियम इंदौर, एससीए बीडीसीए स्टेडियम विशाखापट्टनम और आर प्रेमादास स्टेडियम श्रीलंका कोलंबो में होगा। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्ति डॉक्टर गीता वाणी रायसम। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने सीएसआईआर राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्था की नई निदेशक का पद ग्रहण किया। सीएसआईआर एनआईएसपीआर के निर्देशक नियुक्त होने से पहले सीएसआईआर एचआरडीजी नई दिल्ली की प्रमुख थी। वे सीएसआईआर की एक प्रख्यात वैज्ञानिक है। उन्होंने शिक्षा जगत, उद्योग और भारत सरकार और विदेशों में व्यापक अनुभव है। उन्हें आईआईएससी बेंगलुरु में जैव रसायन विज्ञान में पीएचडी की और इंस्टीट्यूट दी जेनेटिक एंड टी बायोलॉजी मोलिक्यूलेटर एंड सेल्यूलर फ्रांस एनआईएच अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरल अनुभव प्राप्त किया। सीएसआईआर एनआईसीपीआर के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी कुछ कैसे पढ़ लेते हैं। सीएसआईआर राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान 14 जनवरी 2021 को 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासित सीएसआईआर संस्था अर्थात सीएसआईआर राष्ट्रीय विज्ञान एवं सूचना संसाधन संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान के विलय के साथ अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है गौरंग लाल दास। वरिष्ठ राजनयिक गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया का भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1999 बैच के भारतीय आईएफएस अधिकारी वर्तमान में नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में महत्वपूर्ण पूर्वी एशिया प्रभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। असम के बारपेटा में जन्मे दास ने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1991 में एचएसएलसी में टॉप किया। 1993 में एचएस विज्ञान में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर की डिग्री पूरा किया। उन्होंने 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन वार्ता में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इससे पहले उन्हें भारत ताइपे एसोसिएशन के महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने ताइवान संबंधों को मजबूत किया और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने अमेरिका के साथ संबंधों का प्रबंधन किया। उन्होंने वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर के रूप में भी काम किया और बीजिंग में कई पद पर रहते हुए चीनी मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्हें वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में काउंसलर के रूप में काम किया। उनके करियर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में कार्य भी किया। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिन या तिथियां। 10वां आयुर्वेद दिवस। 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के लिए 23 सितंबर को वार्षिक तिथि के रूप में अधिसूचित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इससे एक सार्वभौमिक कैलेंडर पहचान मिली। इस वर्ष का थीम है जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद, जो इस बात पर जोर देता है कि आयुर्वेद न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बल्कि पूरे ग्रह के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघु फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है।
पलक्कड़ के प्रवासी भारतीय व्यवसायी और मिडिल ईस्ट डॉट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निर्देशक यूनिस अहमद ने अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दिया जाने वाला कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है। केंद्रीय नागरिक मंत्री के मोहन नायडू ने यात्रियों के अनुभव और सेवा को बेहतर बनाने के लिए देश भर के हवाई अड्डों पर यात्री सेवा दिवस पहल की शुरुआत की। इस अभियान में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत निशुल्क चिकित्सा जांच तथा स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी शामिल है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ नई दिल्ली में 502 पालना आंगनबाड़ी सह क्रेच केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इन केंद्रों का निर्माण सेवा पखवाड़ा पहल के तहत किया गया है। भारत ने 2027 में चेन्नई में होने वाले 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी का ठेका हासिल किया। यह घोषणा 12 सितंबर 2025 को रोम में आयोजित चौथे CGGS में की गई। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तरी कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के विरुद्ध समुद्र, वायु और एयर साइबर स्पेस में संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक दक्षिण कोरियाई द्वीप के पास फ्रीडम एज वायु और नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसैनिक और वायुसेना के उपकरण शामिल होंगे, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा, वायु रक्षा अभ्यास, चिकित्सा निकासी, समुद्री अभियान शामिल है, जो अब तक का सबसे उन्नत त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है। नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला पटना निफ्ट ने बिहार की ग्रामीण महिलाओं को उद्योग संबंधित प्रशिक्षण और प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को निफ्ट में परिधान निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और मशीनरी संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और बेगूसराय के ABFRL की आगामी कपड़ा इकाई में नियोजित किया जाएगा। शुरुआत में 3.5 लाख महिलाओं को लाभ होगा और बाद में आसपास के जिलों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है IIT कानपुर और वियतनाम विश्वविद्यालय ने भारत वियतनाम शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी में चिकित्सा निदान, अस्पताल प्रणाली, शिक्षा, भाषा प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे में दोष पहचान, स्मार्ट सिटी विकास, सामग्री पूर्वानुमान, कार्बन अनुप्रयोग, बचाव और कृषि के लिए ड्रोन तकनीक जैसे उन्नत क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है बिहार स्पेशल इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 7403 छात्र विचारों के साथ इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना के प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया। बेंगलुरु अर्बन दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कर्नाटक का बालकोट तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और बिहार का वैशाली 6वें स्थान पे रहा। हरदोई 7वें स्थान पे, प्रयागराज 8वें स्थान पे, प्रतापगढ़ 9वें स्थान पे और उन्नाव 10वें स्थान पे रहा। तो आइए हम जानते हैं इंस्पायर पुरस्कार क्या है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 10 तक के छात्र भाग ले सकते हैं और चयनित छात्रों को अपने विचार को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। बाद में उनके मॉडल को जिला स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है और यहाँ से नवाचारों को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भेजा जाता है। अंत में देश भर से चुने गए मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है और इनमें शीर्ष 60 विचारों को राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किया जाता है और राष्ट्रपति स्वयं बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्रदान करते हैं। तो हमारा ये करंट अफेयर्स बूस्टर सीरीज यहीं पे समाप्त होता है।
मुझे उम्मीद है आपको हमारे ये सेशन पसंद आया होगा, तो कृपया कर इसे देखना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।